देखिए बच्चों, अब जो है हम कल मैं 5वां जो बिंदु है वहाँ तक समझा दिया था। आज हम छठा बिंदु देखेंगे। तो छठा जो बिंदु है क्या बोलता है, वृत्त में किसी चाप का केंद्रीय कोण, है ना, केंद्रीय कोण बात है। तो केंद्रीय कोण क्या होता है देखिए, ठीक है। ये जैसे कि ये आपको दिख रहा है वृत्त है ना, और ये आपका केंद्र ओ है, ठीक है, ठीक है। तो एक केंद्र से इस चाप के द्वारा, है ना, ये जो चाप है, ठीक है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है यहाँ पे, है ना, जैसे एक्स है ना, मान लो एक्स है, तो यही कहलाता है बच्चों केंद्रीय कोण, है ना, केंद्रीय कोण। इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है ना, वो कहलाता है केंद्रीय कोण। तो हमारा बिंदु क्या बोलता है, जो केंद्रीय कोण है शेष चाप पर बने, जैसे ये शेष चाप पर मान लो एक कोण बन रहा है, और एक, है ना, मान लो एक ये जो है आपका वाई अंश, ठीक है। तो शेष चाप पर ये वाला कोण बन रहा है, तो शेष चाप पर बने कोण का दोगुना होता है ना। यानी ये जो केंद्र पर बना कोण है, इसी चाप के द्वारा, है ना, शेष चाप पर बने कोण का जो है क्या होता है, दोगुना होता है। यानी जो केंद्रीय कोण जैसे एक्स है, वो दोगुना होगा किसका, कोण वाई का, ठीक है। तो ये जो छठा बिंदु ये बोलता है वृत्त में किसी चाप का केंद्रीय कोण, तो ये जो चाप है उसका केंद्रीय कोण एक्स हो गया, है ना। तो एक्स जो केंद्रीय कोण है ना, वो दोगुना होगा किसका, इसी चाप के द्वारा शेष चाप पर जो है बने कोण का, ठीक है। तो ये छठा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं अगला। देखिए बच्चों, जो सातवां जो बिंदु है वो बोलता है कि एक ही वृत्त में केंद्र पर, है ना, एक ही, जैसे एक ही वृत्त है ना, उसके द्वारा केंद्र पर बराबर कोण, जैसे ये केंद्र पर बराबर कोण अंकित कर रहा है, मान लो, है ना, कोण एक्स है ना, और कोण वाई, दोनों यदि यहाँ पे बराबर है, ठीक है, दोनों कोण एक्स और कोण वाई बराबर है ना, तो बराबर कोण बना रहा है केंद्र पर, ठीक है। केंद्र पर जो है ये बराबर कोण बना रहा है, तो ये जो बनाने वाले चाप समान होता है ना, केंद्र पर बनाने वाले चाप समान होते हैं। यानी एक ही चाप के द्वारा यदि केंद्र पर बराबर कोण अंकित कर रहा है, तो वो जो चाप होता है वो समान जो है होता है, ठीक है। इस प्रकार जो है आपका सातवां बिंदु होगा, है ना। बराबर आप लोगों को समझा देता हूँ, है ना। ये केंद्र में जैसे कोण बना रहा है ना, इसी चाप के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये केंद्र पर बराबर कोण, है ना, बनाने वाले चाप समान होते हैं, है ना। यानी एक ही चाप के द्वारा यदि केंद्र पर बराबर कोण बन रहा है, मान लो ये चाप है, ठीक है, इसके द्वारा कोण बन रहा है यहाँ पे एक्स है ना। अब इसी चाप के द्वारा, है ना, ऐसा और कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कोण यदि समान है ना, कोण मान लो यहाँ पे वाई कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स वाला बन गया, तो दोनों यदि बराबर है तो ये जो चाप है ना, वो आपका समान होगा, ठीक है। उसके बाद आठवां जो बिंदु है, आठवां जो है ना, आठवां क्या बोलता है बच्चों, समान चाप के संगत, है ना, चाप यदि समान है तो उसके संगत जीवाओं की लंबाई समान होती है ना। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताया कि चाप समान है ना, समान चाप कब कब होता है बच्चों, जब केंद्र पर, है ना, केंद्र पर यदि बराबर कोण अंकित करता है ना, ये, ठीक है, तब ये जो चाप है ना, मान लो ए ओ और बी, ठीक है, तो ये जो ए ओ है ना, चाप ए ओ और चाप ओ बी, ये समान होता है
है ना, क्यों समान होता है क्योंकि कोण x बराबर कोण y, है ना। दोनों चाप के द्वारा केंद्र पर समान कोण जो है, समान कोण अंकित कर रहा है, इसीलिए ओ ए चाप बराबर होगा बी ओ, है ना। दोनों चाप बराबर हो आपस में। तो इसके जो जीवा, जैसे ये जीवा है बच्चों, है ना, तो यदि चाप बराबर है तो इसके जो संगत जीवा है ना, वो भी जो है आपका क्या होगा, समान होगा। ठीक है। जीवा क्या होता है यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला है ना, ये जो है आपका क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। ठीक है, ये जीवा कहलाता है, आप लोग तो पढ़े होंगे, है ना। बहुत सारे इसमें जीवा होता है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है ना, सब ये जीवा है। लेकिन केंद्र से जो होकर जाता है ना, है ना, केंद्र से जो होकर जाता है वो भी जीवा कहलाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा कहलाता है जो केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो जिसका चाप यदि बराबर है ना, तो उसके संगत जो है जीवा, है ना, समान चाप के संगत जीवा की जो लंबाई है वो क्या होगा, बराबर, यानी ओ ए और ओ बी, है ना, ये जो जीवा है वो भी बराबर होगा, ओ ए बराबर ओ बी, है ना, ये जीवा है। ठीक है, ये जीवा समान या बराबर कब होगा, जब इसके चाप जो है, इसके संगत जो चाप है वो बराबर होगा। अगला देखते हैं। तो नौवा है बच्चों, नौवा तो वही है, अभी जो जीवा बताया वही है ना। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, है ना, जैसे वृत्त है ना। अभी जो वृत्त होता है बच्चों बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ, तो कोई भी दो बिंदुओं को यदि मिला दिए, है ना, वो जो रेखाखंड है उसको क्या बोला जाता है ना, जीवा बोला जाता है ना। ये भी जीवा कहलाएगा, है ना, ये भी जीवा कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी दो, है ना, बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है, रेखा है बच्चों, वो कहलाता है आपका जीवा, है ना। और जो केंद्र से होकर जाता है ना, वो बोला था अभी सबसे बड़ी जीवा कहलाता है, यानी व्यास हो गया, है ना। जो केंद्र से होकर जाता है रेखाखंड उसको व्यास बोलते हैं, और सबसे बड़ी जीवा, है ना, व्यास को ही बोला जाता है। ठीक है, जो व्यास होता है ना, वही क्या होता है, सबसे बड़ी, है ना, जीवा होता है। ठीक है, व्यास को ही सबसे बड़ी जीवा बोला जाता है। अब जो 10वां है वो क्या बोलता है, देखिए बच्चों, जो 11वां वो है वृत्त के केंद्र से जीवा पर, है ना, डाला गया लंब। ठीक है, जैसे ये वृत्त है, वृत्त का जीवा है ना, ये केंद्र है। क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर, तो ये केंद्र हो गया, ये जीवा हो गया, डाला गया ये लंब होगा, है ना। ये जो क्या कहा था बच्चों, लंब का लंब। मान लो ए भी जीवा है ना, और ओ एम क्या हो गया, लंब हो गया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ओ एम लंब ए बी। ठीक है, यानी ए बी पर जो है ओ ए क्या है, लंब है। तो डाला गया लंब कहाँ से, केंद्र से, किस पर डाला गया लंब है, जीवा पर। तो क्या करता है, इसको जीवा को समद्विभाजित, यानी ये जो जीवा है ए बी, उसको दो समान भागों में बांटता है। समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में, है ना। यानी जो ए बी है ना, इसमें किस में बांटेगा, ए एम, है ना, प्लस एम बी, यानी दोनों से मिलकर जो है ए बी बनेगा। और समद्विभाजित यानी समान बांटा, तो ये ए बी और ए एम, है ना, एम बी, है ना, ये जो दोनों समान होगा। क्यों समान होगा, है ना, यानी ये और ये वाला जो है क्या होगा, दोनों समान होगा, क्योंकि क्या करता है, बोल रहा है समद्विभाजित जो है करता है। तो ये 11वां बिंदु हो गया बच्चों। लास्ट जो है ना, वो क्या है देखते हैं। देखिए बच्चों, जो 12वां है वो क्या है, वृत्त में किसी जीवा के मध्य बिंदु को, है ना, कोई जीवा है, जैसे
वृत्त हो गया, है ना, ये जीवा हो गया, ठीक है। इसकी मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु हो गया, ये वृत्त का केंद्र वो हो गया, है ना। तो क्या बोल रहा है, जीवा के मध्य बिंदु को, तो ये जीवा का मान लो ये मध्य बिंदु हो गया, है ना। मध्य बिंदु को केंद्र से, है ना, ये केंद्र से ऐसा मिलाने वाली जो ये रेखा है ना, क्या कहलाता है बच्चों, जीवा पर लंब जो है कहलाता है, क्या आपका लंब कहलाता है, ठीक है। ये जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र पर, है ना, खींचा गया जो रेखा है वही क्या कहलाता है बच्चों, लंब जो है कहलाता है, ठीक है। यानी ओ, जैसे यहाँ पे एम दे दो, ओ एम लंब है ए बी का, है, इसको हम ऐसा पढ़ेंगे, ओ एक लंब है ए बी का, ठीक है। अब इस सारे जो बताया हूँ कल और आज, उसको अच्छे से आप लोग उसको समझिए, है ना, और याद रखिए। फिर कल से हम इससे संबंधित सवाल को जो है हल करेंगे, ठीक है।